पांडे, आप देख रहे हैं सेहत की पाठशाला। विस्तार न्यूज एक खास कार्यक्रम लेकर आया है आपके लिए, क्योंकि हम रखते हैं आपके सेहत का ख्याल। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ मेमन, जो कि संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और लगातार कई कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। और मैं जब सवालों की शुरुआत कर रही हूँ तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि कोई एज फैक्टर नहीं रह गया, कभी भी कैंसर किसी को भी हो सकता है। उसका प्रमुख कारण क्या है सर? देखिए, कैंसर के अनेक कारण हैं। गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, शराब, इस तरह की आदतों की वजह से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा पर्यावरण में प्रदूषण और जो हम स्मोक लेते हैं, चाहे वो कार के धुएं का स्मोक हो या कारखाने की फैक्ट्रीज से निकला हुआ स्मोक हो या सिगरेट का स्मोक हो, ये स्मोक भी हमें अनेक प्रकार के कैंसर, खासकर कि लंग के कैंसर ऐसे करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है। एड्स का जो वायरस होता है उसकी वजह से अनेक प्रकार के लिम्फोमा होते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिससे स्टमक का कैंसर होता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आजकल देखने में आ रहा है, जो कि कम एज के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है, वो है हमारी दिनचर्या, हमारा आहार, हमारी जीवन शैली। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा वेट बढ़ता है, हम जो है बहुत ही ज़्यादा मसाले वाला या कलरिंग मटेरियल वाला फूड खाते हैं। आजकल के फूड में भी हम देख रहे हैं, फ्रूट्स में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नकली पनीर मिल रहा है। सेब में देखो तो कुछ अलग परत चढ़ी हुई है। केले को पकाने के लिए कुछ उसमें केमिकल मिला दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी जो हैं कैंसर को कहीं ना कहीं इनके वजह से भी बीमारियां और इवन कैंसर भी होते हैं। बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी कि संजीवनी हॉस्पिटल कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, और साथ ही ऐसा कोई ट्रीटमेंट कैंसर का जो पेशेंट के लिए कारगर भी है और बॉडी को कम नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ का ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल है जो लगभग 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। और मैं आपको कहने में मैं नहीं हिचकूंगा कि यहाँ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अन्य किसी अस्पतालों में नहीं है, जैसे रोबोटिक कैंसर सर्जरी। ये ऐसी कैंसर सर्जरी है जो किसी कैंसर अस्पताल में, प्राइवेट या गवर्नमेंट में भी, किसी भी कैंसर अस्पताल में नहीं है। इसके अलावा हम जो है जांचों की अगर बात करें तो संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में बायोप्सी जो है एक ही दिन में इसकी रिपोर्ट आती है। फ्रोज़न सेक्शन की मदद से हम मिनटों में हम रिपोर्ट का पता लगा लेते हैं कि ये कैंसर है या नॉन कैंसर है। और इसके अलावा IHC जैसी बहुत ही एडवांस्ड हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट जो पहले बॉम्बे दिल्ली जाती थी, वो अब संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में होती है। बिल्कुल सर, आप रोबोटिक कैंसर की बात कर रहे थे कि रोबोटिक कैंसर सर्जरी करवाई जाती है। रोबोटिक कैंसर सर्जरी फायदेमंद कैसे है लोगों के लिए, और इसके साथ इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते हैं जिस पेशेंट की सर्जरी होती है? ये इसमें सर्जन जो है वो कंसोल में बैठ के रोबोट को ऑपरेट करते हैं। रोबोट के आर्म्स होते हैं। रोबोट के आर्म में एक आर्म जो होता है वो कैमरे का होता है, जो कि 30 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू दिखाता है। कोई छोटा छोटा कैंसर की, कोई टिश्यू के भी बचने की संभावना इसमें नहीं रहती है। इसके अलावा डीप एरियाज़ में, जहाँ पे आदमी को, जैसे हम ओपन सर्जरी करते हैं, घुस के हमको बहुत अंदर जाके देखना है, वहाँ रोबोट का आर्म बहुत आसानी से चला जाता है। और उसके साथ न सिर्फ कैमरा जो जहाँ से वो बहुत आसानी से दिखता है, बल्कि उसको कट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है बहुत आसानी से बहुत डीप में जा कर के उसको निकाल लेते हैं। और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि बहुत ही छोटे चीरे से हम पूरे कैंसर को पूरी तरह से हम इससे निकाल पाते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कैंसर को लेकर एक वैक्सीन इंट्रोडक्शन की भी बात हो रही थी कि वैक्सीन आ रही है, वो वैक्सीन कितनी कारगर होगी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है और इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन आ चुकी है। तो अगर सही समय में, जैसे 14 से 20-25 साल की, जो 20-22 साल की लड़कियां हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनको ये वैक्सीन लगाया जाए तो 95 to 98% केसेस में हम इस कैंसर से बच सकते हैं। और ये हर उस लड़की को जिसकी मैरिज नहीं हुई है और ख़ास करके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, उनको ये वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए।
मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी, महिलाओं को लेकर जैसे सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा होता है और कई बार ओवरी में कैंसर हो जाता है कुछ दिक्कतों की वजह से, लेकिन हमेशा डॉक्टर्स ये भी कहते हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है कि महिलाओं की मेमोग्राफी, ये तमाम चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर को लेकर ये हमेशा मैरिज के बाद ही होता है। तो क्या सर ये फैक्चुअल है या फिर इसमें कितना फैक्ट चेक है कि हमेशा लड़कियों को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा तो वो मैरिज के बाद ही होगा? नहीं, इनफैक्ट मैं आपको अदर वे बताऊंगा कि ये जो है मैरिज के बाद होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर कॉमन है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी होने से, वायरस का इन्फेक्शन होने से होता है। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर उन लोगों को होने की संभावना ज़्यादा रहती है जिनकी मैरिज नहीं हुई रहती, या मैरिज होने के बाद उनको बच्चा नहीं हुआ रहता, या बच्चा बहुत ज़्यादा उम्र में होता है, क्योंकि उनका जो ब्रेस्ट जो है वो आर्गन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है। जब सही एज में अगर ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। इसी तरह से जो इंडोमेट्रियल कैंसर है वो ओल्ड एज महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसका मैरिज होने या नहीं होने से संबंध नहीं है, मैरिज का संबंध सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से है। और जिन महिलाओं में कम उम्र में शादी हो जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि कम उम्र में शुरू हो जाती है, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है और इसको वैक्सीन से हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बचाव के बारे में पूछूं कि क्या क्या ऐसा हम प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे हम इन तमाम चीज़ों से बच सकें? सबसे पहला तो मैं आपको यही कहूँगा कि हम अपनी दिनचर्या में, जीवन शैली में हम परिवर्तन करें। हम सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, मोबाइल का उपयोग कम करें, क्योंकि मोबाइल का उपयोग करने से, लगातार सोशल मीडिया में रहने से भी हम, एक तो सीडेंट्री एक्टिविटी है, बैठे रहते हैं सिर झुका के, हम बहुत सारे मानसिक समस्याओं से भी जूझते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो मोबाइल भी जो है एक प्रकार का रीज़न है। इसके अलावा हम रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है और हम कैंसर जैसी बीमारियों से बचते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, खान पान में हम सावधानी रखें। जो है फूड एडल्ट्रेशन जो होता है, जो ज़्यादा फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ों से हम अगर बचते हैं, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला का सेवन हम बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो हम बिल्कुल कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो जानकारी आपने दी है वो कई हमारे ऐसे दर्शक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही हमने महिलाओं को लेकर खूब बात की है कि महिलाओं पर जो बढ़ता कैंसर का हम प्रकोप देख रहे हैं तो महिलाएं कैसे बच सकती हैं। तो जो डॉक्टर साहब ने कहा है उन बातों का ध्यान रखिए और अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखिए।